चलिए बच्चों, तो हम ही लोग इंटीग्रेशन में पहले फार्मूले आपको याद होना जरूरी है बेसिक इंटीग्रेशन के। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक इंटीग्रेशन के कवर करेंगे जो कि फिजिक्स में जरूरत है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है कि आपको कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अपने मन से, सब्स्टिट्यूट यानी पुट करना, रखना है। कैसे रखना है, क्यों रखना है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए, हम आपको हिंदी में बता दें कि अगर, सभी लोग ध्यान देगा, अगर कोई इंटीग्रेशन में, सभी लोग ध्यान दें, अगर इफ किसी फंक्शन का, इफ किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है वहां पर, आप सुन लो, आप लिख लेना। देखो जैसे यहां पर इसको ध्यान से देखो, x लिखा है, साइन लिखा है, 2x का पावर 2 लिखा है, dx लिखा है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलता है बच्चों, 2x मिलता है क्या? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x है, 2 की जरूरत नहीं है, 2 कांस्टेंट है, उसका टेंशन नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x मिल रहा है, यहां रखा हुआ है, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को देखो, आप सभी लोगों को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। देखो यहां पर 1/x छुपा हुआ है, छुपा है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अगर बच्चों आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया, तो आपको दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या प्रेजेंट है, इधर कॉस एक्स प्रेजेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। पहले आपको पहचान जरूरी है। फिर से हम आपको एक बार बता दें पहचानना कैसे है। अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो ये नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, नंबर रहे नहीं रहे चलता है, बस उसका वेरिएबल रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको मान लेंगे x या t, x नहीं मानेंगे, पहले से x है यहाँ पे, t मान लेते हैं। फिर से सुन लें, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उसको t मान लेंगे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x है, सो इसीलिए ये हम बार बार लिखना नहीं, हम पहली बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे क्यों ऐसा किया गया। तो देखेंगे इधर, तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को, कोई बोला पूरा क्यों भाई, तो पूरा इसलिए कि कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कांस्टेंट को साथ में रखो। 2x स्क्वायर को t मान लिया गया, ये लेट है, लेट इमेज का माना गया है। फिर से किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो तो उस फंक्शन को t मान लिया जाता है। कोई बोला सर एक्स स्क्वायर का है x, आप 2 को साथ में क्यों रखे, तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखो t मान लिया, अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप कर दो डिफरेंशिएट, ध्यान सुनेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखेंगे बहुत आसान रहेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों 2x होता है, पावर सामने आता है, पावर एक कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में। फिर से देखें, पावर सामने आता है और पावर एक कम हो गया, तो 2 सामने आया, पावर 1 हो गया, इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई dx। ये हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आया हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, तो याद करो, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हो तो तुम y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, dy बाई dx। हम आपको बताए थे कि एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन अगर किसी दूसरे के तुलना में करोगे, जैसे बच्चों आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखे होगे तो आपने ये भी देखा होगा कि y का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बाई dx। हम आपको ये बार बार समझाते हैं, अगर एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे के लिए करोगे तो ऐसा लिख के छोड़ना पड़ेगा, याद आ रहा है क्या। लेकिन एक्स स्क्वायर का करोगे x के लिए, देखो इसको समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो ऐसे, तुम देखो यहां करना किसका डिफरेंशिएशन है, x का, और यहां भी कौन है x, ये दोनों मैच कर रहा ना, ये दोनों मैच कर रहा है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला मैच नहीं कर रहा है तो आपको dy बाई dx, ये भी देखो, ये देखो, थोड़ा ध्यान दो, ऊपर t है नीचे x है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। सबको ये बात क्लियर हो गई तो एक बार हाँ बोल दो यार, ये आपको क्लियर है, हम आपको पढ़ाए हैं, ये इंप्लिसिट फंक्शन का पढ़ाए हैं कि अगर वेरिएबल चेंज होगा तो कैसे करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बताइए बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको हम बताए थे कि वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में आर का डिफरेंशिएशन टी में करो, याद करो, v और r का डिफरेंशिएशन t में करो, तो इसमें भी d बाई डी टी लगाते थे कि नहीं, और फिर 4 पाई लिख देते थे, फिर r का पावर 3 का करते थे, पावर सामने ला लिए 3r स्क्वायर इनटू r का करेंगे तो dr बाई dt होगा। बोलो याद आया क्या? याद आया बच्चों? ये सिखाया हमने, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। अरे तो यही चीज तो यहां भी बता रहे हैं भाई, और यही चीज यहां भी बता रहे हैं। कौन सा नया है ये? कौन सी नई बात बता दिया हमने? कौन सी नई बात बता दी है? कोई बोलेगा सर यहाँ r का पावर 3 का डिफरेंशिएशन हुआ, हम बोले भाई यहाँ t का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और फिर t का करोगे तो dt बाई dx। बोलो समझा कि नहीं समझा? जैसे यहाँ पर तुमने r के पावर 3 का किया ऐसा, फिर r की जब बारी आई तो ऐसा लिखे। उसी तरह ये बात एकदम दिमाग में डाल लो यार, बार बार पकाना नहीं है मेरे को। क्या कि अगर तुम किसी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये भी वेरिएबल और ये वेरिएबल मैच नहीं कर रहा, देखो डू नॉट मैच, तो ऐसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर y का करते हो x के लिए तो dy बाई dx छोड़ते हो, बट x का करने जाते हो तो थोड़ी ना dx छोड़ते हो, ये तो गायब हो जाता है d बाई dx का साइन। सबको समझ में आ गया साइन कब रहेगा कब नहीं रहेगा? आ गया क्या समझ में? बताएंगे? आ गया सभी को समझ में? चलिए तो बढ़िया बात है। अब आ जाओ यहाँ पे 2 जब 4x इक्वल टू, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो इनटू dx इक्वल टू dt। अब आप देखो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में क्या क्या है मिला लो। आपके क्वेश्चन में x है dx है, यानी हम x dx को इधर छोड़ेंगे, 4 को इधर कर देंगे, x dx इक्वल टू dt बाई 4। ये वैल्यू को आप पुट कर दोगे, पुट इन क्वेश्चन। फिर से सुनो हम लोग करते क्या, हम आपको बताते हैं। एक का डिफरेंशिएशन जब उसी में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कुछ t मान लेते हैं, फिर इसको पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद dx का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? dx का। x इंटू dx का वैल्यू निकाल लिए, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और सब t में बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन t में चला जाएगा, देखो कैसे इंटीग्रेशन रहेगा, यस रहेगा। x dx हट गया, x dx की जगह क्या चला गया? x dx की जगह क्या चला गया बच्चों बताओ? dt डिवाइडेड बाई 4। और साइन रहेगा, और साइन इसके जगह क्या भरोगे? इसके जगह क्या भरोगे? t, साइन t इंटू डी टी बाई 4। बोलो इतना छोटा हो गया, देखो ये क्वेश्चन क्या बात है, बहुत आसान हो गया अभी। साइन t इंटू डी टी बाई 4। अब देखो ये नंबर है, डिवाइड में इसको बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू डी टी। हो सकता है आपको यहां समझा नहीं हो, फिर से हम आपको बता दें, इसको छोटा करने के लिए ऐसे किया जाता है। तो इसको हमने t माना था तो यहाँ t लिख दिए, फिर x dx हट गया, x dx की जगह dt बाई 4 बाहर आ गया। अब साइन का इंटीग्रेशन तो बच्चा बचा देगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, याद रखिएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी भी लिखना चाहिए। अब ये आंसर आ गया, देखो माइनस कॉस टी अपॉन 4 प्लस सी। टी का वैल्यू आंसर में रख देना, टी आप अपने मन से लाए थे तो वापस टी का वैल्यू रख दो, तो आ गया माइनस कॉस टी के जगह क्या रख दोगे? 2x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आंसर। ओके चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर से देखो यहां पर log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो आप जिसका डिफरेंशिएशन है उसको t मान लेंगे, तो log x को बच्चों हम t मान लेंगे, यानी हम t लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहां पर हम फिर से क्या कर रहे हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx होगा। अब यहां से dx को इधर कर देंगे, 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। इस वैल्यू को वापस क्वेश्चन में डालेंगे, देख लो सेम टू सेम है, इस वैल्यू को वापस क्वेश्चन में डालेंगे। तो देखो 1/x हट गया और dx हट गया, इन दोनों के बदले क्या डाल दोगे? dt। इन दोनों के बदले क्या डाल दोगे? dt। और log x के बदले क्या डालोगे? t। तो क्या बचेगा? कैसा दिखाई देगा ये क्वेश्चन बताओ, कैसा दिखाई देगा? इसके जगह t डालेंगे और ये हट के dt आ गया, तो कैसा दिखाई देगा? t का पावर 2 दिखेगा इंटू dt दिखेगा कि नहीं दिखेगा? t का पावर 2 है तो ये हो जाएगा t का पावर 3। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है ना? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, x का पावर n का क्या होता है?
पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी मारते हैं। देखो तो पावर 2 है तो 2 में एक बढ़ा दो 3/3 प्लस सी। अब आंसर ये मत छोड़ देना, टी का वैल्यू डालना भूल ना जाना। तो टी का वैल्यू log x, तो log x डाल दो तो आंसर आ गया log x का पावर 3/3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दो बच्चों, तो अगला है हम लोग का टॉपिक इंटीग्रेशन में डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट मतलब होता है जिसमें इंटरवल हो, फिक्स। डिफिनिट समझता है पक्का, निश्चित, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है। इसके पहले जो आप इंटीग्रेशन करे उसमें आपको लिमिट नहीं दिया हुआ था, दायरा नहीं दिया था कि आप इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें। इसमें दिया है 5 से 7 तक करो x dx का, ठीक है, याद रखना। तो क्या करेंगे, x के पावर 1 है, पावर कुछ भी हो x का पावर इस फार्मूले से बनता है। x का पावर n है तो ये हो जाएगा x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो बताओ पावर 1 है तो कितना आंसर आएगा, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, आएगा ना। अब क्या करना है, इस लिमिट को इंटीग्रेशन हो जाने के बाद नीचे लिखना है, छोटे वाले को छोटा नहीं, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे। अब बच्चों सुनना, अब बच्चों सुनना, बहुत आसान है। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद वेरिएबल के जगह, सिर्फ किसके जगह, वेरिएबल के जगह पहले ये 7 रख देंगे, 7 रख देंगे। देखो ऐसा 7²/2 माइनस एक बार 5 रख देंगे, एक सॉरी 5²/2। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद कराया जाता है ऐसा बच्चों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर से सुन ले, हम आपको इधर फार्मूला दे रहे हैं। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया, आपने बच्चों इंटीग्रेशन किया fx इंटू dx का, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आपने fx का इंटीग्रेशन, यहां पर कुछ भी है उसका इंटीग्रेशन किए और a b यहां लिखा था। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर फार्मूला लेके जाओ। fx का इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है तो मान लो px हो गया, मान लो px हो गया। देखो हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि ये देखो x का किए तो x² हुआ ना, चेंज तो होता ही है, चेंज होता है ना जी। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पर x के जगह एक बार b रख देना है, यानी p ऑफ b, ऊपर वाला लिमिट माइनस एक बार नीचे वाला वैल्यू रख देना है x के जगह p ऑफ a। क्लियर हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस याद कर जाओ, ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट। आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 का स्क्वायर 49/2 माइनस 25/2 कितना आ रहा है माइनस करके 24 आ रहा, 24/2, 2 एलसीएम हो गया तो 12 आंसर है। यह है डिफिनिट। डिफिनिट का आंसर सही होता है, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, इसमें प्लस सी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। खुशखबरी ये है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन हम आपके लिए लेके आ गए हैं, देखेंगे बच्चों, बहुत एक बिंदास क्वेश्चन है, देखेंगे फटाफट करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। देखिए अगला इंटीग्रेशन है r टू इंफिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x² इंटू dx। देखिए बच्चों ये फार्मूला को देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बिंदास करेंगे। देखिए इधर, इधर आइए, इधर आइए सभी लोग। सबसे पहले देखो dx लिखा है, मतलब इंटीग्रेशन x का होगा, ओ, और dx जब लिखा है तो x वाला वेरिएबल होगा, बाकी लोग होंगे कांस्टेंट। फिर से, जिसके हम बार बार कहावत सुनाते हैं, जिसकी शादी है मंडप में वही रहेगा, बाकी लोग को बाहर निकालो। चलो तो बताओ शादी किसकी है, x की। कैसे पता चला, जिसके साथ d लगा है उसकी शादी है, तो dx, तो x की शादी है, x रहेगा अंदर, बाकी लोग बाहर जाएंगे। तो चलिए बाकी लोग को बाहर रखते हैं, g बड़ा m छोटा m को बाहर रख दिए। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन का। ऊपर क्या कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, खाली तो नहीं छोड़ सकते, उल्टा पलट मत देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बाहर लिए x² लिख दिया, अरे धन्य हो यार, ये नीचे से ऊपर कैसे चला गया, तो ये 1 आ गया ऊपर में x² dx। अब बताइए ये r और इंफिनिटी लिखते जाओ। 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, कैसे होगा, सिखाया हमने। हाँ, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे, ऐसा हो जाएगा। क्या, पावर नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज होता है, पढ़े हो क्या मैथ्स में। अब फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला पे पूरा खेला हो रहा है। x का पावर n रहा, कुछ भी रहा x का पावर, तो हो जाएगा x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हो जाएगा बच्चों g बड़ा m छोटा m और x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1।
और फिर यह ब्रैकेट के नीचे लिमिट और ऊपर लिमिट। ये लिमिट नहीं छूटना चाहिए, लिखते जाना है लास्ट तक जब तक वैल्यू डालेंगे नहीं। फिर g बड़ा m छोटा m, बताओ यहां क्या बचा, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। अब देखो माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस तो बाहर आना चाहिए, और x का पावर -1 को नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा। देखेंगे तो माइनस सामने ले लिए, g बड़ा m छोटा m और 1/x। अब आ गया बवाल, अब होगा बवाल, अब हो गया पूरा सॉल्व इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, याद करो, पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ही रहेगा प्लस नहीं, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है। ये देखो ये आ जाएगा ऐसा, -g बड़ा m छोटा m, अपर लिमिट मतलब एक बार इंफिनिटी रखो यहाँ पे तो 1/∞, माइनस एक बार r रखो तो 1/r। समझ में आया ये स्टेप, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला x के जगह पर बस 1/∞ क्या होता है, जीरो, पता है ना तुमको, जीरो का उल्टा इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा जीरो, उल्टा मतलब ऐसे रेसिप्रोकल। तो -g बड़ा m छोटा m, और ये माइनस मत हटा देना, -1/r, बहुत अच्छा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बे, प्लस। तो आंसर आ गया g बड़ा m छोटा m अपॉन r। आ गया होगा समझ में, नहीं आया फिर से देखो, ये इंटीग्रेशन था, यस सर, x का इंटीग्रेशन है तो x को अंदर रखे, बाकी को रख दिए बाहर, ओके। 1/x² का इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है, ऊपर लाइए, पावर माइनस में हो गया, ये फार्मूला जिंदाबाद, -2 + 1 -2। इसको सॉल्व करने में जो मेहनत हुआ, x का पावर माइनस है, नीचे लाएंगे तो x का पावर प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया। अब उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए तो 1/∞ जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको हटा दिए। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, काम हो गया आसान। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगला है टॉपिक हम लोग का एरिया अंडर कर्व। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा पढ़े थे ना। उसी तरह इंटीग्रेशन का ये इस्तेमाल है कि आप एरिया भी निकाल सकते हो। चलिए हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। देखिए ये ग्राफ बना हुआ है x और y के बीच में, बहुत अच्छी बात है, दो वेरिएबल, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया टेढ़ा मेरा, और हमने बोला कि इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच एरिया निकालना। मेरी बात को दिल से समझना, ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे, इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच एरिया निकाल दो, और कहां से कहां एरिया निकालो ये भी बताना पड़ेगा। तो मान लो यहां एक पॉइंट ले लिया ए और यहां एक पॉइंट ले लिए बी, तो इसको यहां से ऐसे जोड़ दो, ये ए दिख रहा है, ये 0 है, यहां से ए है बच्चों पूरा, जैसे यहां पे 5 रहता है, देखो ना एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, तो मान लो यहाँ 2 लिखा है तो 0 से लेकर के 2 तक है, यहाँ 5 लिखा तो ये 5 नहीं है, यहां से पूरा 5 है, तो ये पूरा बी है। अगर आपको ये एरिया चाहिए, दिस इज एरिया, तो आपको क्या करना है, फिर से सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मान लो ये ग्राफ है y = fx का, fx मतलब फंक्शन, fx मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो आपको क्या करना है, फिर से सुन लो, जिस चीज का ग्राफ है, जिसका ग्राफ है उसका कर देना है इंटीग्रेशन, फिर से जिसका ग्राफ है उसका कर देना है इंटीग्रेशन, किसके लिए, जिस एक्सिस के लिए तुम एरिया निकालना चाहते हो, x के लिए तो dx, और लिमिट डालना होगा कहां से कहां तक, यानी एक तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन। फिर से सुन ले मेरी भाषा में, जब भी किसी ग्राफ से आपको, टेढ़ा मेरा ग्राफ है, सीधा है तो भी चलता है, सीधे में कोई रोक नहीं है, हमेशा निकलेगा एरिया, एरिया निकालने का ये बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको किसी ग्राफ से एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, उस ग्राफ का जो फंक्शन है, मान लो जैसे x² का ग्राफ है तो x² को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x क्यों, y के लिए क्यों नहीं, तो y एक्सिस से एरिया निकालोगे तो y के लिए करोगे, x एक्सिस से निकालोगे तो x के लिए करना होगा, लिमिट बताना पड़ेगा कहां से कहां तक, ठीक है। चलिए आपको समझ में तभी आएगा जब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से फटाक से,
चलिए बच्चों, चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए। फाइंड एरिया, जैसे फाइंड एरिया आएगा तो आप याद क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब भी फाइंड एरिया आए तो आप याद करिए कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑफ रीजन, जगह, रीजन मतलब जगह, ये जगह है बिटवीन, कहां कहां, कर्व एंड एक्स एक्सिस। देखो तो थोड़ा आप समझो, ये कर्व है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच के जगह का एरिया चाहिए। कहां से कहां तक चाहिए, 0 से बी तक, 0 से बी तक, बी कहीं होता होगा। चलिए ये कर्व है, ये आपका कर्व है, बहुत आसान बताएंगे, मजा आ जाएगा। देखो एरिया निकालना है, फट से लिखो एरिया, इंटीग्रेशन करो फंक्शन का, फंक्शन कौन है 2x, किसके लिए, x के लिए, को बोला क्यों, क्योंकि x एक्सिस है। और उसके बाद कहां से कहां करना है, ये तो दिया है यार, ये तो दिया है 0 से b। बोलो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन बना देंगे, 2 को बाहर छोड़ देंगे, देखो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर दो, 2 को बाहर छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ बताओ क्या आएगा, x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, अभी बताए थे, x का पावर 1 है, x का पावर 2/2, उसके बाद लिमिट रखेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे, कैसे रखते हैं, पहले ऊपर वाला वैल्यू फिर माइनस नीचे वाला वैल्यू रखो फट से। देखो 2 को छोड़ दिए, पहले x के जगह पर b रखे तो b² माइनस x के जगह 0 रखे तो 0² लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो लिखो भी मत, 0 डाल के क्या उखाड़ लोगे, 0 ही होगा। तो कितना आ रहा है 2b² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज b²। आ गया समझ में, बहुत अच्छे, जल्दी से इसको कर लेते हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसका भी एरिया चाहिए, ये कर्व है, एरिया चाहिए, क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे फट से, जिसका एरिया पूछो इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां क्वेश्चन में दिया रहता है, 0 से b तक इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे। अब इंटीग्रेशन करिए, अब आपको सिखाया गया था dx लगाना भूल गए, देख रहे हो ऐसे ही होता है जल्दीबाजी में, dx लगाना भूल गए। अब आपको सिखाया गया था कि प्लस रहे तो क्या करना है, प्लस रहे तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग मतलब ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग। यहां dx छूट गया यार, dx नहीं छूटना चाहिए, 2 को बाहर छोड़ देंगे, जल्दी से देखो बच्चों, लिमिट छूट गया, लिमिट छूट गया, लिमिट 0 से b, 0 से b, लिमिट छूट गया ना, ये लिमिट नहीं छूटना चाहिए, 0 से b, 0 से b लिख दिए। अब हाफ को छोड़ दिए बाहर, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, पावर आ गया तो खुश हो जाना, क्या कर रहे हैं एक पावर को ज्यादा कर देते हैं, x का पावर 3/3, और लिमिट डालने का है बचवा, लिमिट डालना भूलना नहीं, 0 से b प्लस, या ऐसे नहीं भी करे तो चलता है ना, डायरेक्ट करे क्या, रुक जाइए, ऐसे में थोड़ा खचपच हो जाता है माथे में, ठीक है बच्चों, इसको ऐसा कर लेते हैं, रुको 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 रुको, बहुत लंबा जाएगा फिर, ये लिखने में टाइम वेस्टेज होता है। देखो आप इधर ही देखो, इधर ही देखो, आप x² का इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस ये बता दो, कर सकते हैं ना डायरेक्ट, भाई तो काहे को तोड़ रहे हो यार, तुमको समझता है ना कि एक इंटीग्रेशन करना है, फिर अपन टाइम वेस्ट करते हैं, उससे मेरा भी लंबा होगा। तो x² का इंटीग्रेशन, देखो हाफ को छोड़ दिए, हाफ को छोड़ दिए, x² का इंटीग्रेशन झट से बोलो, x का पावर 3/3, काम खत्म। 1 का इंटीग्रेशन, 1 का, 1 माने dx का, जल्दी बताओ, 1 dx का इंटीग्रेशन x, वेरी गुड वेरी गुड, खत्म हो गया सवाल। देखो कितना जल्दी खत्म हो गया, फालतू लंबा खींच रहे थे हम, खत्म हो गया कि नहीं, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेशन ही तो करना है, और 1 dx का इंटीग्रेशन x, सबको याद है ना, ये बहुत यूज होता है यार, ये बहुत यूज होता है, dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, कुछ भी रहे x होगा, x लग जाएगा, dx का x लग जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, एक बार b रखेंगे सभी जगह और एक बार 0 नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्या मतलब है 0 रख के 0 लिखना पड़ता 10 बार। देखो यहां पर एक बार रखो b, तो b³ आ गया, x के जगह b रखें तो b³, नीचे आ गया 2 3 जा 6, प्लस यहां पर भी b रख दिए, 0 नहीं रखे, आंसर आ गया। बताओ 0 रख के क्या फायदा है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फायदा है, रखना चाहिए माइनस लिख के, लेकिन -0 लिख के क्या होगा बे, कुछ होगा क्या, समझ में आ रहा है क्या किया हमने, पहले b रख दिए सभी x के जगह पर और फिर 0 रखेंगे तो माइनस लगा के, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखना जरूरी है। चलिए ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स को आप लोग प्रोडक्ट रूल के भी नाम से जानते होंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इसमें करना क्या, आपको फार्मूला याद करना है। देखिए फार्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v करना है, u इंटू v मतलब दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पहले फर्स्ट एक को सिलेक्ट करना है और एक को सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कैसे सिलेक्ट होगा, तो आइलेट रूल से, ILATE,
ये रूल क्या बोलता है कि जिसका नाम पहले वो फर्स्ट मान हो और जिसका नाम बाद में हो सेकंड। आई मतलब होता है इनवर्स, आई मतलब क्या होता है इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ऐसा दिखे। एल मतलब होता है लॉगरिथम, एल मतलब क्या होता है लॉग। ए मतलब होता है अलजेब्रा एक्स वाला, और टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टाइन वाला, और ई मतलब होता है पावर वाला, ई एक्स ए एक्स ऐसा। समझ गया, जिसका नाम पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए मान लीजिए यू फर्स्ट है, तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, ध्यान सुनो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, बहुत अच्छा, फिर माइनस माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट का, फिर ये वाला जो इंटीग्रेशन है वही यहां छापना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो करके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, दो बार करना है। चलिए, फार्मूला देखने में भारी लगता है, करने में आसान है, देखने में भारी है करने में आसान है, करके देखते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने मन से, एक्स साइन एक्स। देखिए अपने मन से क्वेश्चन उठा लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। सभी लोग ध्यान देंगे। अब बताओ एक्स कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा, हाँ, और साइन कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो बताओ फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा, इसको, और इसको कौन सा रैंक, सेकंड मिलेगा। बहुत अच्छे, अब इस फार्मूले पे पहले सेट कर दो, पहले सेट कर देना, एक्स को छोड़ दिए, फिर इंटीग्रेशन दूसरे वाले का साइन एक्स डीएक्स, फिर माइनस माइनस डिफरेंशिएशन कर दिए फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन कर दिए सेकंड वाले का, और फिर ये पूरा सॉल्व करके जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसलिए यहां डीएक्स लगा दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ। अभी हमने बस फार्मूले पे पुट किया, देखो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लगा दिए डिफरेंशिएशन के लिए करेंगे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी यहां वाला यहां छापना रहता है, ये समझो। फिर ये जो आएगा सॉल्व करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे, पहले सॉल्व तो कर लें। तो देखो x को छोड़ दिए, sin x का डिफरेंट इंटीग्रेशन बोलो, बाप रे बाप कितना बार बता दिए रे, sin x का इंटीग्रेशन लप से बोलो यार, माइनस कॉस एक्स। बहुत अच्छा लगा, मुगेन बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा, माइनस बोले तुम लोगों ने, अच्छा लगा, ये साइन लोग भूल जाते हैं। sin x का माइनस कॉस एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ x बोलो बे, 2x बोल रहा है एक बच्चा, देख रहे हो कैसा खसक गया है। डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है भाई, तो 1 आएगा, x का पावर 1 है तो 0 हो जाएगा। देखो यही हो जाता है, दोनों साथ में पढ़ेंगे तो ऐसा ही होता है। x का डिफरेंशिएशन 1, और sin x का इंटीग्रेशन फिर से बोलो माइनस कॉस एक्स इंटू dx, और फिर से देखो ये वाला dx छापे हैं और ये वाला इंटीग्रेशन का साइन, समझ में आया। अब ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी बाहर, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। बताओ cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन बताओ sin x, आंसर आ गया, बहुत अच्छा, पसंद आया क्या आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन लेते हैं, x log x। दूसरा क्वेश्चन लेंगे बच्चों हम लोग, x log x, x log x। चलिए यहाँ पे आईलेट लिख के रख लेते हैं, काम आएगा, ILATE। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इकरे देखो यहाँ पे जल्दी देखो, यहाँ पर देखो x कौन सा फंक्शन है बताओ जल्दी से, अलजेब्रा, अलजेब्रा, और log कौन सा है, लॉगरिथम। तो पहले कौन आ गया, पहले लॉगरिथम आ गया, पहले लॉगरिथम आ गया, ऐसा लिखा हुआ मत जाना, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड वहां से डिसाइड होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्या करना है, फार्मूला पे सेट करो, पहले फर्स्ट वाले को छोड़ दो, छोड़ दिए, फिर इंटीग्रेशन करो सेकंड वाले का एक्स स्क्वायर dx कर दिए, लिख दिए मतलब, फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला यानी log x, बहुत ही अच्छे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला, बहुत अच्छा, ये जो आएगा उसको फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, फार्मूला पर सेट किया हमने, समझ में आया क्या बच्चों, बताएंगे आया क्या। अब सॉल्व करेंगे, log x को छोड़ दिया हमने, बहुत अच्छा, x का डिफरेंशिएशन बोल सकता है कोई, सॉरी इंटीग्रेशन,
एक्स स्क्वायर बाई 2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बता सकते हैं आप लोग, साइन पहचान में आ रहा है ना, d बाई डी एक्स लगाए तो डिफरेंस 1 बाई एक्स। और एक बात तुमको बता रहे, यहां जो आया ना रे बचवा, वही यहां छापना है। तो ये एक बार करते ही हो, टप से छाप दो, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं समझा? यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है, यहाँ भी वही रहता है। तो यहाँ जो करे वही खट से यहाँ छाप दो, बिना सोचे कुछ, वही रहता है। और फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और dx लिख दो एक बार और। अब देखो जो जो कट रहा है काट लो, x से x कट गया, इसको थोड़ा अरेंजिंग कर, इधर का काम हो गया, इधर का कोई टेंशन नहीं है, इधर का है। ये आ गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, बहुत अच्छा, माइनस हाफ बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचा। देखो 1/2 बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन, अब तो आसान हो गया। x dx का इंटीग्रेशन बता दो, x dx का इंटीग्रेशन बता दो, क्या आएगा? x dx का इंटीग्रेशन बताओ, x स्क्वायर अपॉन 2, बहुत अच्छा। अब x स्क्वायर अपॉन 2 दोनों जगह दिख रहा है, चाहोगे तो कॉमन ले लो, ये मैथ्स है और कुछ नहीं। यहाँ क्या बचा? log x माइनस हाफ। बोलिए समझ में आ गया? ये कॉमन ले लिया हमने, दोनों में था ना, कॉमन समझता है ना, बाहर निकालना।